अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह चटपटे गोश्त की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को अपनी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर गोश्त। ये 2 किलो गोश्त है। इस गोश्त के मैंने 3 इंच लंबी और 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ काट ली हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने इसकी पट्टियाँ काट लेनी है। इसे आप धो लीजिए। उसके बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। और अब डाल दीजिए इसमें 3 टेबलस्पून विनेगर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड कीजिए। दो टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। 1 टीस्पून नमक डालिए, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड कीजिए और 1 टीस्पून मटन मसाला इसमें डाल दीजिए। ठीक है, अगर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसे कुछ देर रखिए। अगर मटन मसाला रेडीमेड नहीं है आपके पास तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप क्या करें, इसे प्रेशर कुकर में डालें, लेकिन इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं। इस गोश्त का ही पानी निकलेगा जिसमें ये गोश्त गल जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब हमने प्रेशर कुकर लगाना है। गोश्त को अच्छी तरह से गलने तक उबाल लेना है, यानी पका लेना है। इसमें हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, याद रखिए। तो देखिए, गोश्त गल गया है। गोश्त गलने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए, हमने इसे बाहर निकाल लिया। मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से गला है। देखिए, बहुत अच्छी तरह से हमने इसे प्रेशर कुकर में गला लिया था। इसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 हरी मिर्चें हैं, इसे हम बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे। और यहाँ पर लहसुन है 2 टेबलस्पून, इसे भी बारीक कट कीजिए। और अदरक है 4 इंच की, इसे भी बारीक कट कर लीजिए। ये तीनों चीज़ें हमने बारीक कट कर लेनी है। और इसके अलावा हमने लिए हैं यहाँ गाजर, इस तरह से लंबाई में कटे हुए। और रेड शिमला मिर्च है, ये भी लंबाई में कटी हुई है। अगर आपको ये रेड शिमला मिर्च नहीं मिलती है तो इसे स्किप कीजिए और सिंपली ग्रीन शिमला मिर्च लीजिए। और ये स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज की पत्ती है। और ये येलो शिमला मिर्च है, ये भी अगर नहीं मिलती है तो स्किप कीजिए। और ये हरी शिमला मिर्च है, ये तो कंपलसरी हर जगह मिल ही जाती है। अब हमने क्या करना है, इस गले हुए गोश्त में 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालना है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये डार्क सोया सॉस हमने डाला, इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और फिर उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। तेल गरम जब हो जाएगा, यानी तेल को हमने बहुत अच्छी तरह से गरम करना है। तेल जब बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर आप इसमें डाल दीजिए ये गोश्त। गोश्त को हाई फ्लेम पर फ्राई कीजिए। हमने इसे कड़क कबाब की तरह फ्राई नहीं करना है, बल्कि हमने सिर्फ ऊपर का जो हिस्सा है, यानी गोश्त का जो ऊपर की लेयर है, उसे थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई करना है, ताकि ऊपर उसका देखिए इस तरह से हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। यानी वो अंदर से नरम रहे लेकिन ऊपर से हल्के से ब्राउन होने चाहिए, तब तक हमने इसे फ्राई करना है। ठीक है, इसी तरह से सारा गोश्त फ्राई करके निकाल लीजिए। देखिए, हमने ये सारा गोश्त फ्राई करके निकाल लिया है। अब उसी तेल में हम फ्राई करेंगे ये लहसुन जो हमने चॉप करके रखा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये हमने फ्राई किया हुआ लहसुन इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद हम इसमें अदरक डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून सोया सॉस। हमने इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दिया। 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 से 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाल दीजिए। और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कीजिए। सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए, वरना मिर्च जल जाएगी। और अब इसमें आधा कप टमाटो पेस्ट डालिए, या फिर टमाटो प्यूरी डाल दीजिए। और 1 टीस्पून चिकन मसाला डाल दीजिए।
और 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डाल दीजिए। अब गैस के फ्लेम को हाई कीजिए और 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डाल दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पका लीजिए और 2 से 3 टेबलस्पून दही डालिए। दही डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून नमक डालिए या फिर आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिए। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लीजिए और उसके बाद गोश्त गलाते वक्त जो कुकर में पानी बच जाता है, वो कुकर में का जो पानी था यानी शोरबा था, वो हमने इसमें ऐड किया। अगर ये नहीं बचता है तो आधा कप पानी डाल दीजिए। अब इसमें हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया और उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाइए। फिर 2 शिमला मिर्च डाल दीजिए, ये कटी हुई। फिर सारी जो शिमला मिर्च वगैरह हमने काटी थी वो सारी चीज़ें हमने डाल देनी है, यानी सब्जियां हमने डाल देनी है। कटी हुई शिमला मिर्च, हरी प्याज यानी प्याज की पत्ती, गाजर, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाली और साथ ही हम डालेंगे इसमें 2 कटी हुई प्याज। ये प्याज मीडियम साइज़ की थी, इसको मैंने मोटा मोटा कट करके डाल दिया। ठीक है, यानी बड़े बड़े टुकड़े करके प्याज को हमने इसमें डाल दिया। कुछ देर इसे पकाइए, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस कच्चा पक्का इन सब्जियों को पकाना है। ठीक है, हल्का सा पकाएंगे हम। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये तला हुआ गोश्त और गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लेकिन साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और बिल्कुल थोड़ा सा पुदीना, यानी 1 टेबलस्पून जितना पुदीना और 2 से 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, और सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए, गैस का फ्लेम बंद कीजिए और 2 टेबलस्पून विनेगर इसमें ऐड कीजिए। विनेगर मीन्स सिरका हमने इसमें ऐड किया। सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब ये चटपटा सा गोश्त हमारे पास तैयार है। आप इसे ऐसे ही सर्व करें या फिर आप इसे बना सकते हैं आप अपने बच्चों के लिए। देखिए, ये एक पिज़्ज़ा ब्रेड है। पिज़्ज़ा ब्रेड पर हमने टमाटो केचप लगाया। पिज़्ज़ा ब्रेड तो आजकल कोई भी बेकरी शॉप पर बड़ी ही आसानी से और सस्ती मिल जाती है। उस पर हमने केचप लगाया। केचप लगाने के बाद हम इस पर डालेंगे ये बनाया गया गोश्त, और गोश्त डालने के बाद गोश्त को बराबर कीजिए और फिर ऊपर से डाल दीजिए चीज़ क्यूब्स हमने डाल दिए। अगर आपको इस तरह के चीज़ क्यूब्स नहीं मिलते हैं तो चीज़ को बारीक ग्रेट करके डाल दीजिए और फिर हम इस पर डालेंगे चिली फ्लेक्स और फिर ऑरिगेनो ऐड कीजिए। ऊपर से ऑरिगेनो आप छिड़क दीजिए और इसे ग्रिल कर लीजिए या फिर ओवन में डाल दीजिए कुछ देर के लिए। अगर ओवन नहीं है तो सिंपली आप इसे नॉन स्टिक पैन पर गर्म कर लें। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास बर्गर ब्रेड थी, इसे मैंने बीच में से आधा काटा और तवे पर इसे थोड़ा सा भून लिया बटर लगाकर। अब देखिए, यहाँ पर हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ को आप इस पर थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए और फिर उसके ऊपर हमने रखी है लेट्यूस। अगर आपको लेट्यूस नहीं मिलती है तो सिंपली गोभी का पत्ता रख दें और उस पर ये बनाया गया गोश्त और एक चीज़ का स्लाइस और फिर दूसरा ब्रेड। ठीक है, ये हमने ब्रेड रख दिया और ये हमारा बर्गर तैयार हो गया है चटपटा सा। अब एक पतली सी मैदे की रोटी लीजिए, यानी ये इस मैदे में मैंने बस नमक डालकर एक पतली सी रोटी बनाई और इसे सेक लिया। अब उस पर हमने एक चीज़ स्लाइस रखा और चीज़ स्लाइस रखने के बाद हमने इस पर ये गोश्त डाला। देखिए, इस तरह से गोश्त डालिए। गोश्त डालने के बाद आप इस पर सब्जियां रख सकते हैं, जैसे कि हमने इस पर ये कटे हुए गाजर, कटी हुई शिमला मिर्च और साथ ही हमने इस पर ये लेट्यूस रखना है। अगर लेट्यूस नहीं मिलती है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पत्ता गोभी रख दें। ठीक है, आप कोई भी शिमला मिर्च रख दें, कोई भी कलर की शिमला मिर्च जो आपके पास लोकली अवेलेबल हो वो आप शिमला मिर्च रख लें। अब इसे इस तरह से रोल कर लें या रैप कर लें। देखिए, ये हमारे पास ये अच्छा खासा एक मटन रोल या शवरमा तैयार हो जाएगा। आप इसे ग्रिल कर लें या बेक कर लें तो भी अच्छा लगेगा, अगर ना करें भी तो अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं सैंडविच मेकर में इसे रख रही हूँ तो ये एक बहुत ही अच्छा सा रैप या शवरमा भी बन जाएगा। ओके, अब देखिए, यहाँ पर हमने सैंडविच बनानी है तो सैंडविच बनाने के लिए हमने इस पर ये मेयोनीज़ स्प्रेड किया। मेयोनीज़ स्प्रेड करने के बाद हम इस पर कुछ सब्जियां रखेंगे, जैसे कि हम इस पर टमाटर रख रहे हैं। टमाटर के इस तरह से स्लाइसेस रखिए और फिर हम इस पर रखेंगे ककड़ी के मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस रख देने हैं इस पर। आप चाहें तो कोई और सब्जियां भी रख सकती हैं जो आपको सैंडविच में पसंद हो।
और ऊपर से रख दीजिए ये गोश्त। ये गोश्त क्योंकि काफ़ी अच्छा गला हुआ है और बहुत ही चटपटा सा है, तो सैंडविच भी बड़ा ही मज़ेदार लगेगा। अब इस पर हम रखेंगे एक चीज़ का स्लाइस। चीज़ का स्लाइस इस पर रख दीजिए और दूसरा ब्रेड रख दीजिए। अब देखिए हमने एक बोल में ये बनाया गया गोश्त डाला, उस पर हम प्लेन राइस डालेंगे। ये सिंपली प्लेन राइस है, यानी चावल है जो हमने पकाए हैं। अब उसके बाद ये चावल अच्छी तरह से इस पर डालिए और इसे प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद इसे किसी दूसरी प्लेट पर पलटा लीजिए और पलटाने के बाद इस बोल को आहिस्ता से निकाल लीजिए। बस आहिस्ता से हमने इसे निकालना है। देखिए ये ज़बरदस्त सा हमारे पास ये राइस के साथ ये गोश्त तैयार है। उसी तरह से हमने दूसरे बोल में गोश्त डाला। गोश्त डालकर हम इस पर बिरयानी राइस या काजू राइस डालेंगे। बिरयानी राइस और काजू राइस की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी है, आप उसे देख लें। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप उसे सर्च कर लें, बिरयानी राइस बाय शहबाज बेस्ट क्लासेस। और ऊपर से आप इस पर डाल दीजिए ये तली हुई प्याज और इसे अच्छी तरह से प्रेस कीजिए और इसे भी आप किसी दूसरी प्लेट पर निकाल लें, यानी पलटा लें। इस तरह से दूसरी प्लेट पर आप इसे पलटा लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और फिर देखिए हमारे पास ये बिरयानी राइस के साथ इसका फ्यूजन तैयार है। देखा आपने किस तरह से हमने इसका फ्यूजन बना लिया। तो हमने इस एक चटपटे गोश्त से 7 रेसिपीज़ तैयार की है। तो आप इस चटपटे गोश्त को ऐसे ही खा सकते हैं या रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं सिंपली, या फिर आप इसे ऐसे ही खाएं। या देखिए आप इसका सैंडविच बना सकते हैं और शवरमा, रैप, इस तरह से रोल बना लें। और ये देखिए हमने यहाँ पर इसका पिज़्ज़ा भी बना लिया है और इसको हमने प्लेन राइस के साथ भी सर्व किया है और साथ ही हमने इसे बिरयानी राइस के साथ इसका फ्यूजन बनाया है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपके बच्चे बड़े ही खुश हो जाएंगे। जो भी बच्चों की चॉइस हो, चाहे आप उन्हें शवरमा पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, या फिर आप बर्गर या फिर सैंडविच, इसे किसी भी तरह से इस चटपटे से गोश्त को हम सर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने बर्गर बनाया है। तो ये सारे 7 वेरिएशंस हैं जो हमने एक चटपटे गोश्त के साथ बनाए हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग शहबाज बेस्ट क्लासेस।